हाय फ्रेंड्स। आज हम मेटल सेक्टर में एक स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को की डिटेल में प्राइस एक्शन समझेंगे। मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है। ये ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है जहाँ पे मैंने हिंडाल्को का ऑल टाइम लो मार्क करके रखा है जो 36 रुपीज़ का है, और ऑल टाइम हाई जो है इसका वो है 636 रुपीज़ का। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस स्टॉक में, मैं अब इसको मार्क करके आपको दिखाता हूँ। अगेन ईयरली टाइम फ्रेम पे अराउंड ये वाली जो रेंज है 256 रुपीज़ के आसपास, इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ। मैं इसको रेड में इसीलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक प्राइस जो है वो इसी रेंज में घूमती रही। सो हिंडाल्को शायद लिस्ट हुआ था अराउंड 2000 में, और 2000 से लेके 2021 तक, मतलब 2020 तक, 20 साल तक प्राइस इसी रेंज में घूमती रही। सो जो इसका लो था 36 का, वहाँ से हाई अराउंड 256, हाई से यहाँ पे फिर से लो अराउंड 36, 36 से फिर से इसने हाई टच किया अराउंड 256, फिर से वहाँ से इस लो लेवल पे, यहाँ पे ये 2 साल जो है यहाँ पे एक ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करके थोड़ी प्राइस ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर से करेक्ट होके नीचे चली गई। और फाइनली इन द ईयर 2021 ये पूरा 20 साल का जो रेंज है, 20 साल का रेंज ब्रेक करके प्राइस बिल्कुल ऊपर तक चली गई और एक न्यू ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला। अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करके आपको दिखाऊं तो हमें ऑल टाइम हाई जो न्यू था 636, वो मार्च 2022 में देखने को मिला था। अब न्यू ऑल टाइम हाई से प्राइस फिर से काफ़ी करेक्ट हुई थी, और करेक्शन होने के बाद फिर से रिकवर हुई है। अब हम वो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहाँ से रिकवर हुई है और क्यों हुई है। ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इससे आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार क्विकली आपको निफ्टी मेटल सेक्टर में भी क्या हुआ था दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हिंडाल्को निफ्टी मेटल सेक्टर का स्टॉक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हिंडाल्को में मार्च 22 में ऑल टाइम हाई हिट करके फिर वहाँ से एक करेक्शन आया था। ऑल टाइम हाई 636 से लेके ऑलमोस्ट 310 रुपीज़ के आसपास का करेक्शन था। और अगर आप निफ्टी मेटल देखोगे तो सेम चीज़ आपको देखने मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये सेक्टर भी पूरा बिल्कुल एक रेंज में मूव हुआ है बहुत सालों तक। अगर आप ये देखोगे तो बिल्कुल इसी रेंज में मूव हुआ है, और फाइनली जैसे हिंडाल्को में हुआ था 2021 में, इस रेंज को ब्रेक करते हुए सेक्टर पूरी तरीके से ऊपर एक अच्छा रन दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को में मार्च 22 में करेक्शन आना शुरू हो गया था। जो सेक्टर है, सेक्टर में अप्रैल 22 से करेक्शन हमें देखने को मिला था। सो ये दोनों लगभग सेम ही इनका प्राइस एक्शन है। अगर अप्रैल मार्च में हिंडाल्को का करेक्शन स्टार्ट हो गया था, तो सेक्टर का अप्रैल में ऑलरेडी बेसिकली मार्च के बाद अप्रैल में होना शुरू हो गया था। ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि पूरा सेक्टर जब करेक्ट होता है तो सेक्टर के अंदर जो सारे स्टॉक्स होते हैं वो भी करेक्ट होने लग जाते हैं। सो अब फिर से हम हिंडाल्को पे आते हैं। तो ये वाला जो हमें करेक्शन देखने मिला था, ये मंथली टाइम फ्रेम है का चार्ट है। ठीक है। अब जब ये करेक्शन हो रहा था यहाँ से 636 से लेके 310 रुपीज तक जब प्राइस नीचे जा रही थी, तो नीचे जाते जाते इस प्राइस ने दो तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स बोलो या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, उनको ब्रेक किया था। सो सबसे पहला जो डिमांड जोन है वो ये वाला डिमांड जोन है। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन इसीलिए है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये वाली जो बेसिकली कैंडल है, इसको इसने ब्रेक किया था 550 लेवल को। तो ये वाली जो लेवल है जहाँ से प्राइस नीचे आई थी, यहीं से प्राइस ऊपर चली गई थी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। सो बट हिंडाल्को ने ये लेवल बिल्कुल ब्रेक कर दिया, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। उसके नीचे ये वाला भी एक सपोर्ट लेवल था। सो अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ तक आई थी, यहाँ से रिकवर हुई, फिर यहाँ आई, यहाँ से फिर से रिकवर हुई और ऊपर चली गई। सो हिंडाल्को ने ये वाली जो लेवल थी वो भी ब्रेक कर दी थी। तो जब
इस तरीके के 2 अच्छे सपोर्ट लेवल बोलो या अच्छे डिमांड ज़ोन्स जब ब्रेक होने लगते हैं, तो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस हमारा लूज़ हो जाता है स्टॉक में और हमें ऐसे लगता है कि अब बहुत ही ज़्यादा आगे करेक्शन आने के चांसेस हैं। बट यहीं पे बेसिकली हमें क्या करना होता है कि ठीक से उसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करनी चाहिए हमने कि कहाँ पे सबसे अच्छा लेवल हो सकता है कि जहाँ से स्टॉक को एक सपोर्ट मिले। ये भी साइमल्टेनियसली हम चेक कर सकते हैं कि सेक्टर को किस लेवल पे सपोर्ट मिलने के चांसेस है और अगर सेक्टर को सपोर्ट है और स्टॉक को भी सपोर्ट है तो इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि इस सिचुएशन में प्राइस और फर्दर गिरने से रुक जाए। ठीक है। सो मैं ये पॉइंट पर था कि ये वाला जो डिमांड जोन है ये भी इस प्राइस ने ब्रेक कर दिया। फाइनली एक डिमांड जोन हमें मंथली टाइम फ्रेम पर जो नीचे वाला जो सबसे बॉटम में बचा था वो ये डिमांड जोन है जो मैं ब्लैक में अभी मार्क कर रहा हूँ जो है अराउंड 300 से लेके इसकी अगर आप लो मार्क करोगे तो 305 है। मैं अभी इसको मार्क कर देता हूँ या 305 और यहाँ पे ऊपर की तरफ है बेसिकली 342। सो ये जो डिमांड जोन है ये रेंज है 305 से लेके 342 बिल्कुल फ्रेश जोन थी अंटिल ये वाली जो कैंडल है इस रेंज में नहीं आई। ये एक फ्रेश बिल्कुल ही फ्रेश जोन था। ठीक है। अब अगर आप इसी को वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करोगे मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। ओके। देखिए यहाँ पे एक क्लियर डिमांड जोन बन रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है। यहाँ पे एक 3 बेस कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है और वहां से फिर एक अप मूव आया था। इसी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करोगे तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। एक मिनट के लिए ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। ये डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर डिमांड जोन है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यही वो जोन है जो हमने मार्क किया था। अगर आप देखोगे तो एक मिनट। हाँ। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आई। ये यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी और यहाँ से बिल्कुल रिवर्स होके प्राइस एकदम ऊपर चली गई थी और फिर ऑल टाइम हाई के लिए चली गई थी। तो मैं ये डेली टाइम फ्रेम पर भी अभी आपके सामने मार्किंग कर देता हूँ। ये जो रेंज है मैं इसकी ये रेंज की बात कर रहा हूँ। सो बिल्कुल 305 से लेके 319 की एक रेंज थी। ये डेली के टाइम फ्रेम पर एक क्लियर डिमांड जोन क्रिएट हो चुका था। अब अगर आप देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पर तो प्राइस बिल्कुल इस रेंज में आई यहाँ से करेक्ट होके एग्जैक्ट इस रेंज में आई जो 305 टू 319 का रेंज जो था। अगर इसका बॉटम अगर आप देखोगे लो देखोगे तो ये है 308.95। प्राइस बिल्कुल यहाँ से रिएक्ट होके फिर से ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है। अब जब यहाँ से रिएक्ट होके सो बेसिकली एक मिनट के लिए ये हमारा डिमांड जोन था। प्राइस जब ऑल टाइम 636 से करेक्ट हुई नीचे आई इस डिमांड जोन में एंट्री करके फिर से ऊपर चली गई। अब डेली टाइम फ्रेम पर बहुत ही क्लियर एक काइंड ऑफ अ चैनल पैटर्न बन रहा है क्योंकि हर डिमांड जोन हर एक सपोर्ट लेवल प्राइस अब बेसिकली रिस्पेक्ट कर रही है। और अगर आप इस चैनल पैटर्न को देखोगे तो ये देखिए ये एक क्लियर सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे एक चैनल का। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो अगर आप चैनल पैटर्न की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे तो बिल्कुल एक सपोर्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है। एक और बार फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। सो द होल पॉइंट इज कि एक कॉमन रेजिस्टेंस डेफिनेटली है यहाँ पे और वो है ये लेवल जो है 505 की लेवल। ठीक है। इसको मैं अब फिर से रेड मार्क कर देता हूँ ताकि क्लियरली हमें समझे। यस। सो ये हमारा एक क्लियर रेजिस्टेंस बोलो या सप्लाई जोन बोलो ये बहुत ही क्लियर लेवल है जहां से प्राइस काफी लंबे समय तक ऊपर नहीं जा रही है।
सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बिल्कुल प्राइस नीचे आई, रिकवर होके फिर से अराउंड 505 के पास गई, लेकिन ये रेजिस्टेंस से फिर से प्राइस नीचे आई, फिर से ये वाला जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस यहाँ से अब फिर से ऊपर आई, रिसेंटली कुछ ही दिन पहले फिर से हमारे 505 के रेजिस्टेंस सप्लाई जोन के रेंज में आई और वहां से फिर से करेक्ट हुई है। ठीक है, सो ये बहुत ही क्लियर साइन है, क्लियर प्राइस एक्शन है, जहां पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि 505 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है हिंडाल्को में। ठीक है, अब हम आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है तो ये आगे जब प्राइस इसमें फिर से जाएगी तो ये रेजिस्टेंस फिर से प्राइस को बहुत नीचे की तरफ लेकर जाएगा या इसके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के इस बार चांसेस है या नहीं। ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको यही रेजिस्टेंस वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पर एक बार दिखा देता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्किंग्स कर देता हूँ मैं। ये हमारा एक सप्लाई जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये हमारा एक और सप्लाई जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मैंने ये वाली जो कैंडल है उसका जो हाई है वहाँ तक का मार्किंग की है, सो दैट वो पूरा रेजिस्टेंस हमें समझ में आए। ठीक है, इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे सप्लाई जोन्स बने हुए हैं। सो बेसिकली पूरा पॉइंट यही है कि एक 500 से लेके 507 तक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है जो हमें बेसिकली जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो अब मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या ये जो रेजिस्टेंस है वो प्राइस को रोकेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगी। सो सबसे पहली बात, अगर आप इस रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ देखोगे तो यहाँ पे अराउंड एक मिनट, एक मिनट, ओके, अराउंड अप्रैल 2022 ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था और वहाँ से प्राइस बिल्कुल नीचे तक आई थी। सो उस समय पे ये 505 लेवल से नीचे आई थी अराउंड 308। 308 लेवल से प्राइस ने फिर से रिकवर होके एक बार फिर से यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, सो एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा और अ, इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। ये फिर से यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे फिर से ये 505 के आसपास प्राइस आई, लेकिन बिकॉज ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे प्राइस को रोका। देखिए यहाँ पे, और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आई। अब इस बार जब प्राइस नीचे आई तो वहाँ से लेके यहाँ पे आई, इस सपोर्ट पे प्राइस आई। लेकिन इस बार जो पिछली बार हुआ था कि प्राइस बिल्कुल 308 के आसपास प्राइस इतनी नीचे आई थी, इस बार उतनी प्राइस नीचे नहीं आई रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद। तो इस बार जो है वो प्राइस एक अराउंड 380 के आसपास ही रुक गई और वहां से फिर से रिकवर हुई है। अब रिकवर होके प्राइस एक और एक और बार मतलब तीसरी बार प्राइस फिर से हमारे रेजिस्टेंस के पास आई है। मैं यहाँ पे कि ये साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, तो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा डेली टाइम फ्रेम पर कि जब भी रेजिस्टेंस पे प्राइस हिट हुई है, जैसे यहाँ पे हिट हुई थी, यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ से फिर से ऊपर आई, यहाँ फिर से हिट हुई है, लेकिन इस बार अनलाइक इन द पास्ट मतलब इसके पहले जैसे हुआ था कि प्राइस हिट होके एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई थी, इस बार ऐसे नहीं हुआ है। सो प्राइस यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस में आई, प्राइस वहां से नीचे आई है
इस पर्टिकुलर डिमांड ज़ोन से रिएक्ट रिएक्ट हो चुकी है प्राइस, जो डेली का टाइम फ्रेम था, और वहाँ से फिर से ऊपर चली गई है। ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस जो है अब वीक हो चुका है, इसीलिए प्राइस जब इस रेजिस्टेंस में हिट हुई तो यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गई। नीचे जाने के वजह वो बदले वो ऊपर की तरफ जा रही है अभी। तो अभी चांसेस है कि प्राइस अब फिर से यहाँ से अगर ऊपर चली गई और हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास अगर चली गई, तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि ये जो 505 507 का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ब्रेक होगा। इसका एक और सपोर्ट है, और वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। इसके पहले जो मैंने सेक्टर की बात की थी, मैं आपको सेक्टर का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये हमारा सेक्टर का चार्ट है, निफ्टी मेटल। अगर आप निफ्टी मेटल को देखोगे तो सेम चीज़ है, ये रेंज में मूव हो रही है, और प्राइस ने एक सपोर्ट को बेसिकली रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए, ये पूरी सपोर्ट लाइन है। तो रिसेंटली प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक आई है। नॉट जस्ट सपोर्ट लेवल, सिर्फ ये सपोर्ट लेवल नहीं, ये एक डिमांड जोन था जो डेली का था। इसी डिमांड जोन में सेक्टर आया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था। ये इतना अच्छा डिमांड जोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिमांड जोन ने बेसिकली पिछला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस, ये सब को ब्रेक करके प्राइस को, सेक्टर को नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव दिया हुआ था। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा लेवल था। सो इस लेवल में प्राइस आई हुई है, वहां से रिएक्ट होके सेक्टर ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये एक क्लियर साइन है कि सेक्टर का तो बिल्कुल सपोर्ट रहेगा हिंडाल्को को। सो इसी वजह से अब वापस हम हिंडाल्को की चार्ट पर जा रहे हैं। एक मिनट। सो सेक्टर का सपोर्ट होने की वजह से भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इसमें कि इस बार बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेड लाइन जो मैंने मार्क करके रखी है, ये बिल्कुल ब्रेक होगा इस बार। है। तो ये इन डेप्थ एनालिसिस है हिंडाल्को की। और लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में एंटर करो, या इसमें आप ये स्टॉक को खरीदो। आप अपने कंसल्टेंट्स से बात करिए, उनसे एडवाइस लीजिए अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।